में देखते हैं वो आदमी का मुंह से अशोभनीय बात शोभा नहीं देता है। आगे पुलिस ने चुपचाप ले गया, हो गया आंदोलनकारी के भेष में पुलिस ने उठा के ले गया। चलने लायक नहीं है, देश उनके हाथ में सुरक्षित नहीं है, देश की युवा और छात्रों का भविष्य उनके हाथ में सुरक्षित नहीं है। लगातार पीक होने के चलते सरकार पेपर लीक पर उचित कार्रवाई नहीं कर देती। परीक्षा में लीक हुआ, हजारों छात्रों का भविष्य खतरे में चला गया, जिसको लेकर के पूरे हिंदुस्तान में है। और सोनम वांगचुक जो आज 22वां दिन है आमरण अनशन करते, जिनको उठा के पुलिस ने चुपचाप ले गया, हो गया आंदोलनकारी के भेष में पुलिस ने उठा के ले गया। चाहिए था नरेंद्र मोदी को बुला के बात करें, जाके बात करें, उसकी एक मांग है कि वो जो प्रधान है उसको इस्तीफा कराओ। वो इस्तीफा नहीं दे करके सब आंदोलनकारियों पर ही कार्रवाई कर रहे हैं। जो जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं उसको हटाने का काम कर रहे हैं। इसीलिए ये है कि इस मांग को सरकार माने। नरेंद्र मोदी से देश को खतरा है, संविधान को खतरा है। न संविधान को मान रहा है न देश को, इसलिए वो बिल्कुल आज जो अम्बेडकर साहब ने संविधान बनाया उसको नहीं मानने को तैयार है। वही हमारा सब कुछ है, देश की आत्मा है हमारा संविधान। उस आत्मा को तोड़ने का काम, छेड़ने का काम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। एक मिनट भी अब उनको गद्दी पर रखने का अधिकार नहीं है। इसको लेकर के पूरे हिंदुस्तान में आज छात्र, नौजवान और पॉलिटिकल पार्टी भी जो खास करके भाई आंदोलन कर रहे हैं, हम लोग भी उनके साथ। जिस तरह से लगातार पेपर लीक हो रहा है और दिल्ली में जो है से छात्र लोग अनशन पर बैठे हुए हैं, बाबूज को जो है उठा करके जा करके वहाँ पर हॉस्पिटल में डाल दिया गया इलाज के नाम पर के। आज देश के लाखों लोग इसीलिए सड़क पे हैं कि नरेंद्र दास मोदी अब इस्तीफा दे, अब प्रधानमंत्री इस्तीफा दे। इस देश अब उनके हाथ में चलने लायक नहीं है, देश उनके हाथ में सुरक्षित नहीं है, देश की युवा और छात्रों का भविष्य उनके हाथ में सुरक्षित नहीं है। लगातार पीक होने के चलते जो है छात्र आज परेशान हैं, लोग सड़क पे उतर रहे हैं, लगातार जो है लड़ाई में हैं। इनको नौकरी में जाना चाहिए, इनको परीक्षा में जाना चाहिए, तो आज जो है उनको लड़ने के लिए मजबूर हैं। इस देश के अंदर जो तानाशाही रवैया जो अपनाया जा रहा है, आपातकाल की हालत है। दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे नौजवानों पर, छात्रों पर जिस तरह से बर्बर लाठीचार्ज किया गया है, उसके खिलाफ आज देश के तमाम लोग जो सड़क पे हैं। हम आह्वान करना चाहेंगे कि जो हॉस्टल में लोग हैं, घर में हैं, स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, जो भी छात्र, नौजवान लड़के और लड़कियां हैं, उतरो, नरेंद्र दास मोदी को सत्ता से बाहर करो। हटाना ही पड़ेगा। इस देश को बचाने के लिए सत्ता से बाहर नरेंद्र दास मोदी को करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री को इस्तीफा मांगते हैं और नौजवानों से कहते आइए मिलकर के इस लड़ाई को और आगे बढ़ाएं। कैमरा के लिए अपना परिचय बता दीजिए। महेंद्र पाठक, प्रदेश सचिव, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। आखिर असल सरकार अगर छात्रों का ना हो, सरकार अगर देशभक्तों का ना हो, सरकार अगर यहाँ के बेरोजगारों का नहीं हो, किसानों का नहीं हो, मजदूरों का नहीं हो, तो वो देश के साथ खिलवाड़ करते रहेंगे। जो मंदिर का चंदा चोरी कर लेता हो, जो चढ़ावा का पैसा गबन कर लेता हो, उस सरकार से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? जिस मंदिर के नाम पर ये पूरे देश में लोगों को राम भक्त बनाने का कसमें खाते थे, उसी मंदिर में रंगे हाथ आरएसएस और बीजेपी के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग चढ़ावा चंदा चोरी करते हुए पकड़े गए। एक पर भी कार्रवाई नहीं हुए। ये चोरों को संरक्षण देने वाली सरकार हो, चाहे वो पेपर चोर हो, चाहे रोजगार चोर हो, चाहे वो मंदिर का चढ़ावा चोर हो, ये चोरों को संरक्षण देने वाली सरकार है। इसलिए इस सरकार के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी, जारी है। और जब तक ये सरकार जनपक्षी नीतियों को सामने नहीं लाती है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लेती है, छात्र नौजवानों के भविष्य की गारंटी नहीं करती है, तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। क्या नाम है? मेरा अनंत प्रसाद गुप्ता नाम हुआ। मैं भाजपा। हम लोग ये रांची के राजधानी अल्बर्ट एक्का चौक में ये दुख का विषय है, ये चिंता का विषय है
कि आप जैसे पत्रकारों को, हमारे जैसे सामाजिक अगुवाओं को, साइंटिस्ट को, बुद्धिजीवियों को ये लोग माने आतंकवादी एजेंट, दूसरे देश का एजेंट बताया जा रहा है। और वो भी किनके मुंह से? देश का शिक्षा मंत्री, जो बुद्धिजीवी, जो शिक्षा का हम लोग उसको एक बड़ा मूर्ति के रूप में देखते हैं, वो आदमी का मुंह से अशोभनीय बात शोभा नहीं देता है। इसीलिए पूरे पार्टी की ओर से, देश के जनता की ओर से हम लोग मांग कर रहे हैं कि ऐसे शिक्षा मंत्री को अपना अगर इंसानियत है तो त्याग पत्र दे करके अपना इंसानियत बचाने का काम करें। आम आदमी पार्टी का जोनल प्रभारी राजेश लिंडा।